Hello student, today we continue our chapter Nutrition in Plant. Nutrition in Plant वैसे हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है सेल, जो अभी आपके लिए है, एक बॉक्स में गिवन है आपकी बुक में सेल. तो हम सेल को डिस्कस करेंगे कि सेल क्या है. जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, ठीक है, हर कोई एक छोटी सी यूनिट से मिलकर बना है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल. जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, ब्रिक, मतलब ईंट चाहिए. अब बहुत सारी ईंटों को ज्वाइन करके ब्रिक्स को ज्वाइन करके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं. उसी तरह से हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जिसमें प्लांट भी आते हैं और आपके एनिमल्स भी आते हैं और हम ह्यूमंस भी आते हैं. ओके, तो वो सब किससे बने हैं, जो उनकी छोटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, टाइनी यूनिट है, वो क्या है, सेल. ठीक है, तो सेल क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ small unit is called cell. उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं एक स्मॉल यूनिट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. ठीक है, चाहे वो कोई भी है, प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ गए आपके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ गए आपके प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. क्लियर, वो सब किस में आ गए, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ गए. क्लियर, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी और ह्यूमन बीइंग्स भी. तो वो सब किस छोटी यूनिट से मिलकर बने हैं, सेल से. सेल की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन और देखते हैं. सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हमारी जिंदगी की, हमारी लाइफ की जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. स्ट्रक्चरल मतलब जो हमें स्ट्रक्चर देती है, जो हमारी बॉडी की शेप बनाती है. फंक्शनल जो हमारी बॉडी में फंक्शन करती है. ठीक है, तो आपकी जो भी चॉइस है, आप वो वाली डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ गए, प्लांट्स, एनिमल्स और हम ह्यूमन बीइंग्स. और एक और डेफिनेशन है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर लिख सकते हैं ऑफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है क्या, सेल. ओके, अब हम देखते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेल के फर्दर पार्ट्स क्या क्या हैं. क्लियर, तो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे सेल मिलकर बनी है. मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल. क्या क्या है सेल के कंपोनेंट्स, तो फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म. क्लियर, क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. तो मेन कंपोनेंट ऑफ सेल क्या हुए, जिनसे सेल मिलकर बनी थी, कितने हैं, 3. कौन कौन से हैं हमारे, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म.
अब मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। आप सर्कुलर फॉर्म भी बना सकते हैं, चाहे तो जैसे आपकी बुक में गिवन है इस टाइप से कोई भी फॉर्म बना सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बता रही हूँ दोनों ही सेल के स्ट्रक्चर हैं। तो आपके लिए बहुत ही इजी सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे आपकी बुक में गिवन है। इस तरह से मान लीजिए सेल। तो देखिए जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली जो बाहर की साइड है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो बाउंड्री है सेल की, जो आउटर बाउंड्री है सेल की, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, एक सर्कुलर फॉर्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ओके, और इन दोनों के बीच में बहुत सारे जेली लाइक सब्सटेंस हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। पहले है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बाद बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है जैसे देखा जाए तो न्यूक्लियस। ओके, अब हम राइट करते हैं इनकी डेफिनेशन, वन बाय वन राइट डाउन करेंगे इनकी डेफिनेशन। तो क्या है? तो फर्स्ट हम करते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो हमारी सेल को जिस बाउंड्री ने आउटर कवर कर रखा है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो क्या लिखेंगे हम? द सेल इज एनक्लोज्ड बाय थिन बाउंड्री, थिन आउटर बाउंड्री। ठीक है, जो सेल है वो किसने एनक्लोज कर रखी है, किसने बंद कर रखा है? एक थिन आउटर बाउंड्री ने कर रखा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो राइट डाउन करते हैं, द सेल इज एनक्लोज्ड बाय थिन outer boundary known as cell membrane। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जिसने सेल को आउटर बाउंड्री से एनक्लोज कर रखा है वो क्या है? आपकी सेल मेम्ब्रेन। आप लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? द आउटर layer of cell is called cell membrane। जो आउटर लेयर है सेल की उसको हम क्या बोल सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। आप दोनों में से जो भी आपको डेफिनेशन अच्छी लगे आप वो राइट डाउन और लर्न कर सकते हैं। क्या क्या है? द सेल इज एनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। या फिर लिख सकते हैं आउटर लेयर ऑफ सेल क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो जो आउटर लेयर है सेल की वो क्या है? हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं हम हमारे न्यूक्लियस की। ओके, तो न्यूक्लियस क्या है? जो सेंटर में लोकेटेड है आपकी स्फेरिकल स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है आपका? स्फेरिकल स्ट्रक्चर that is located at सेंटर ऑफ सेल। जो सेंटर में है सेल के उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल फॉर्म में है, डेट इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ सेल। जो कहाँ है? सेल के सेंटर में है। कैसा है? स्फेरिकल है और सेल के सेंटर में है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, कैसा है? स्फेरिकल है और सेल के सेंटर में है, तो वो हमारा क्या हुआ?
न्यूक्लियस। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। वो क्या है? जिसने हमारे न्यूक्लियस को सराउंड कर रखा है एक जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है हमारी सेल में, वो लिख सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस present in cell is called cell membrane। क्या उसको क्या बोलेंगे? सॉरी, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। कैसा है? जेली लाइक सब्सटेंस जो हमारे सेल में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो ये हमने डिस्कस किया हमारी सेल क्या होती है। जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब बने हैं एक स्मॉल यूनिट से, जिसको हमने क्या बोला? सेल बोला। फिर हमने डिस्कस किया हमारी सेल के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, जिनसे सेल मिलकर बनी है। वो क्या थे? 3 थिंग्स थी। क्या क्या? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या है? जो आउटर लेयर होती है सेल की, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस क्या है? जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, वो क्या है? हमारा न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म क्या है? जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है हमारी सेल में, वो हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो आज हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू।